अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, वालिदैन की इताअत क्या दर्जा रखती है और इनकी नाफरमानी का नतीजा क्या होता है, चाहे इंसान कितना ही नेक हो। आइए इसके ताल्लुक से एक वाक़ये पर गौर करते हैं। माँ की नाफरमानी की सज़ा, अल्लाह के वली का एक इबरतनाक वाक़या। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हमसे पिछली उम्मत में एक नेक शख्स थे जो अल्लाह के वली थे, जिनका नाम जुरैज था। उन्होंने एक गिरजा तामीर किया था और उसमें वो अल्लाह की इबादत किया करते थे, बहुत ज़्यादा नमाज अदा करते थे। एक मरतबा ऐसा हुआ कि जुरैज अपनी नमाज में थे, तब उनकी वालिदा यानी कि माँ आई और उन्हें आवाज़ दी कि ए जुरैज, आओ, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। जुरैज नमाज पढ़ रहे थे, जो कि नफली नमाज थी। उन्होंने सोचा कि नमाज मुकम्मल करके ही वालिद से जाकर मिल लेता हूँ, लेकिन नमाज ख़त्म होने तक वालिदा नाराज़ होकर चली गई। फिर दूसरी मर्तबा यही हुआ। इस बार भी वालिदा ने आवाज़ दी, ए जुरैज, मैं मिलना चाहती हूँ तुमसे। जुरैज फिर अपनी नमाज में लगे हुए सोचा कि अपनी नमाज मुकम्मल कर लेता हूँ और फिर जाकर मिल लूँगा। तीसरी मर्तबा भी यही हुआ। वालिदा फिर आई और जुरैज को आवाज़ दी। जुरैज इस वक्त भी अल्लाह की इबादत में थे और माँ नाराज़ हो गई। फिर कहा कि ए जुरैज, तू तवाइफों का मुंह देखे। ऐसी बद्दुआ देकर वहाँ से चली गई। आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जुरैज की जो मकबूलियत थी, इनकी जो इबादत थी, इससे लोग जलते थे और लोग वैसे ही जुरैज पर इल्ज़ाम लगाना चाहते थे। लिहाजा कौम के शरपसंद लोगों ने एक मंसूबा किया और उन्होंने एक बुरी फाहिशा औरत को तैयार किया जो लोगों से मुंह काला करती थी। उस औरत ने जुरैज के गिरजा के बाहर एक चरवाहा था, उससे अपना मुंह काला करती रही, जिससे उसको हमल ठहर गया और उससे एक औलाद हुई जो जिना की थी। जब उसको एक औलाद हुई तो औरत ने लोगों से कहा कि यह औलाद जुरैज की है। जब बस्ती में बात चली तो लोगों ने आकर जुरैज को बेतहाशा मारना शुरू कर दिया, हत्ता कि उसका गिरजा भी तोड़ फोड़ कर दिया। मारते मारते उसे बादशाह यानी वक्त के हाकिम के पास ले गए। जब वहाँ पूछा तो जुरैज ने कहा कि बताओ तो सही, मुझे क्यों मारते हो तुम लोग। लोगों ने कहा कि तुम्हें एक औलाद है, तुमने मुंह काला किया है किसी औरत के साथ, तुम इतनी ज़्यादा इबादत करते हो और चोरी छिपे किसी से जिना करते हो। तो जुरैज ने कहा, उसे लाओ तो सही, वो औरत कौन है। जुरैज की वालिदा की बद्दुआ हुई और जुरैज को बुरी औरत का मुंह देखना पड़ गया। जुरैज ने कहा, ठीक है, मुझे नमाज पढ़ने दो। उन्होंने 2 रकात नमाज पढ़ी और उसके बाद जुरैज ने उस लड़के से कहा, ए लड़के, बता तेरा बाप कौन है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस लड़के को ज़ुबान दी और उसने कहा कि मेरा बाप वो चरवाहा है। उस नन्हे से बच्चे के बोल सुनकर लोगों को बड़ी नदामत हुई। उस चरवाहे को सजा दी गई और लोगों ने कहा कि ए जुरैज, चाहो तो तुम्हारा गिरजा हम वापस बना देते हैं, वो भी सोने का। जुरैज ने कहा कि नहीं, सोने का नहीं, मुझे जैसा था वैसा ही बना कर दे दो। दोस्तों, इस वाक़ये से सबसे पहला सबक ये मिलता है कि एक वली के हक़ में भी माँ अगर बद्दुआ कर दे तो अल्लाह कबूल कर लेता है। इसीलिए क्योंकि अल्लाह के पास इनका बहुत ऊंचा मुकाम है। ये दुआ दे तो कबूल, बद्दुआ दे तो कबूल, चाहे आपकी शख्सियत कुछ भी रहे। सुभान अल्लाह। दूसरा सबक ये पता चलता है कि एक मामूली सी लर्जिश जो जुरैज से हुई, उसका इतना अजीब नुकसान उन्हें हुआ कि अल्लाह के रब्बुल इज्जत ने इतनी बड़ी आजमाइश में डाल दिया। ये उनकी बिल्कुल भी मामूली सी गलती थी। अल्लाह रहम करे, ऐसी गलती तो आज हम में से कौन नहीं करता। हमारे वालिदैन 1000 मरतबा आवाज़ देते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें नज़रअंदाज करते रहते हैं। अल्लाह हम सबको माफ़ करे। इस वाक़ये से तीसरा और अहम सबक जो हमें मिलता है, वो नफिल इबादत पर वालिदैन की खिदमत को तरजीह देना चाहिए। यानी कि नफली इबादत के समय अगर माँ आपको बुला ले तो नफली इबादत को छोड़कर माँ की सेवा में लग जाइए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, अल्लाह ताला हमें अपने वालिदैन की फरमाबरदार बनाए, हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।